नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा से आप लोग अच्छे हैं दोस्तों। मैं नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, एक स्त्री तुमसे मिलना चाहती है लेकिन मिल नहीं पा रही है। आखिर क्यों तुमसे मिल नहीं पा रही है? आज की इस वीडियो में आपको सभी सच्चाई जानने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने कितना वीडियो देखा होगा, लेकिन इसका कारण है दोस्त, आपको लाभ नहीं मिलने का एक विशेष वजह है जिसके चलते कहीं ना कहीं आपका काम नहीं बन पा रहा है। बार बार आप लोग निराश हो रहे हैं, हर जगह से आपका विश्वास उठ रहा है। लेकिन साथियों, आपका खोया हुआ विश्वास भी वापस लौट सकता है और आप लोगों को यह सुख भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत सारी वीडियो को आपने देख लिया जिसमें आपको लाभ नहीं मिली, तो एक बार आपको यह वीडियो भी देखना चाहिए। इसमें पूरा पता भी चल जाएगी कि आखिर क्यों आपको लाभ नहीं मिल पा रही थी और आपको लाभ मिल भी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जब कोई आपसे मिलना चाहती है तो फिर क्यों नहीं मिलेगी? उसको तो मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा आपके जीवन में नहीं हो रहा है। संकट हर रोज मिलते हैं, लेकिन मिलन एक भी दिन नहीं होता है। आनंद एक भी दिन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो बहुत ज्यादा मायूस है, जो बहुत ज्यादा दुखी है। इस समय उन लोगों के लिए है, तो कृपया करके अंत तक देखें। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, जरूर कहीं ना कहीं कोई तो चक्कर है, कोई तो बड़ा है जिसकी वजह से दोस्तों आपको निराश होना पड़ रहा है। तो मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जैसा कि हमें ग्रह गोचर से इस समय पता चल रही है। दोस्तों, आपके पिछले जन्म का कोई साथी जो कहीं ना कहीं आज भी आपका पीछा कर रही है। आप लोगों का मिलन अधूरा रह गया था, इसलिए वह किसी से आपको मिलने नहीं दे रही है। जो भी आपके जीवन में आना चाहती है उसको पहले ही रोक लेती है, उसके विचार में परिवर्तन करते थे। मेरे प्यारे साथियों, यह बात सुनकर कि आप लोगों को बहुत अजीब लगा होगा कि आपका कोई पूर्व जन्म से भी कनेक्शन है। मुझे पता है कि आप हैरान हो सकते हैं और दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि पूर्व जन्म से कोई कनेक्शन हो भी सकता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सारी बात पता होती तो आप समाधान भी कर लिए होते। और दोस्तों, आज हमें वीडियो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं इसलिए वीडियो बनाए हैं कि आपको जानकारी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, सच्चाई को जानना है तो आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। और देखिए, हमारी बात आप बिल्कुल भी नाराज मत होना और आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा। देखिए, जिनके पास हिम्मत है वही सच को सुन सकते हैं, नहीं तो सच सुनने की सहज सबके पास नहीं होती। कुछ लोग वीडियो को स्किप करना चाहेंगे क्योंकि वह सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जो सच को बर्दाश्त कर सकते हैं वह वीडियो को बड़े ही ध्यान से अंत तक देखेंगे और सारी चीजों को समझेंगे और इसे कैसे बचा जा सकता है, क्या समाधान होगा, वह चीज करेंगे। तो हम सब कुछ वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें आपको पता चला है कि एक आत्मा तुमसे मिलना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आप कहके एक से आपका दुश्मनी हो ही गया, ऐसे ही होता है। मित्रों और जीवन में दुश्मन बांटे जाते, दुश्मन बन जाते हैं, आपको बर्बाद करने में घर जाते हैं। और दोस्तों, धीरे धीरे करके आपका घर विरोधी और सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कि दोस्तों, यह कौन हो सकते हैं? यह औरत इस समय जो आपकी यह सबसे बड़ा खतरा बनकर बैठी है, यह कौन हो सकता है? तो आपको बता दें कि यह कोई बहुत दूर की नहीं, यह औरत आई है। और दोस्तों, यह औरत एक समय में करते थे, लेकिन समय कुछ इस प्रकार से बदला है कि जितना आपके लिए औरत उतना ही ज्यादा इस समय आपका दुश्मन बन बैठी है। परिवर्तन आते हैं, कुछ लोग अच्छे हो जाते हैं और कुछ लोग जीवन में बुरे हो। और दोस्तों, कहते हैं ना कि जब किसी का अंत होने लगता है तो उसे तिरुपति बहुत ज्यादा आई है, यानी कि उनका जो दिमाग है बिल्कुल विपरीत काम करने लगता है। हमेशा दूसरों का नुकसान करने के पड़े में, या फिर दोस्तों दूसरों को हमेशा गड्ढे में गिरने के पड़े में सोने लगता है, और अंततः होता वही है जो होना है।
गद्दा जो एक दूसरे के लिए होते हैं उसे गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं, वैसे ही आपका जो, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। और दोस्तों, आपको कुछ उपाय आपको करते हैं तो दोस्तों जल्दी ही उसे कर्मों का फल मिल जाएगा। और अगर आप कुछ नहीं करते तो दोस्तों धीरे धीरे उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य ही मिलेगी। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि आपको भी बहुत कम पर बात कर दें। इसलिए समय रहते जो है उपाय करना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, गांव से काम लेना है। नहीं तो दोस्तों आपको संकेत मिल चुकी है कि आपको प्रेम दल में फंसाकर वह मर सकती है। यानी कि आपको लगेगा भी नहीं कि यह औरत आपके साथ इस तरह का काम कर सकती है, लेकिन दोस्तों फंस जाएंगे। इसलिए आपको सावधान रहना है। हम यह नहीं कहते कि सभी औरतों इस तरह की होती है, सभी औरतों ऐसी नहीं। हमारे यहाँ औरत को लक्ष्मी की दर्ज दी जाती है और हमें इस समय औरत का काफी ध्यान रखना चाहिए। हम सबको औरत का इज्जत करना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक ही है जो आपका दुश्मन है। सिर्फ उनसे अगर बात करें तो अब इस समय आपके पास सुविधा हो गई है। कौन है कौन नहीं है यह जानना आपके लिए थोड़ा कठिन है। किसी को भला बड़ा ना कहे, लेकिन सावधान रहे। आप अपने हिसाब से देख ले। आपको अगर लगे कि आपके साथ धोखा नहीं कर सकती है, आपका अपना है दोस्तों। जहां पर आपको सिर्फ महसूस हो वहीं पर आप जैन, और जहां आपको थोड़ा सा भी भाग लगता हो कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वैसे जगह पर आप ना जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों अब आपको उनके नाम के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग बहुत डर से इस चीज को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है, जानना चाह रहे हैं कि उनका नाम आखिर क्या है। तो आपके तसल्ली के लिए हम बता दें कि औरत जो है अक्षर, उनका अक्षर से आपके घर के भी कोई सदस्य हो सकते हैं, तो आप उनको इग्नोर करें। तो दोस्तों यह आपके घर के बाहर का ही है और आपके रिश्तेदारी में कहानी दूर से हो सकता है, इसमें से यह होने वाला है तो सभी नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों इस समय आप लोगों को लगातार हनुमान जी का पाठ करते रहना है। हनुमान जी का इस समय आप लोगों को पूजन करना है और विधि पूर्वक पूजन आपको करना है, जिससे दोस्तों हनुमान जी आपसे प्रश्न कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपको हर संकट से बचते रहे। शादी मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो दुश्मन है यह हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर हो जाए या नष्ट हो जाए, तो आपको इस समय एक टोटका करना चाहिए। तो दोस्तों बता दे इसमें आप लोग अवश्य की रात को करीब करीब 11 बजे रात को आप लोग शमशान घाट जाना होगा आप लोगों को। और दोस्तों वहां पर जाकर के आप लोग एक नींबू लेकर के, जैन और नींबू में आप लोग अपने दुश्मन का नाम लेकर के साथ बाहर उसे अपने सर का परिक्रमा करवा करके, और शमशान घाट में दोस्तों एक हाथी की भीतर भीतर इस औरत का दुश्मन का सर्वनाश हो जाएगा। यह 100% किया हुआ टोटका है, बहुत ही कारगर साबित होता है। नहीं तो दोस्तों बात सब गड़बड़ हो जाएगी, आपका एक भी काम नहीं होगा और दोस्तों विवाद भी खड़ी हो सकती है, तो थोड़ा बच के रहना है। तो बता दें कि 2025 का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। सारे का धंधा छोड़कर पहले इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि तुम्हारे साथ एक शक्ति परछाई बनकर घूम रहा है। पूरी सच्चाई सुनने के बाद आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आखिर कौन है यह शक्ति और आपके साथ परछाई बनकर कैसे घूम रहा है, और आखिरकार यह समय ऐसा कौन सा चमत्कार होने वाला है जो 2025 का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा सकता है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आज तक आप अपने जीवन काल में जितने सारे दुख और तकलीफों को झलक आगे बढ़ रही हूँ, अब उनका अलविदा कहने का समय आ चुका है, क्योंकि आपका समय अब और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरों जी, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हाँ, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्य योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है
क्योंकि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह समय कि अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दिखा जाए। जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी, चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहाँ तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों का अधिक मदद नहीं, क्या भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचे दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत गंदी है और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा, जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जल जलकर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिला। आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। देखने वालों की भीड़ वाला है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे। आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे चलते हैं, बल्कि जरूरी है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है और किस करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने वालों के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी घड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं या फिर कोई और समस्या होता है, और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है, अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं, तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाए। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके, और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए अंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में राखी कि संध्या का जो समय होता है, उसे समय बहुत पवित्र होता है। माँ लक्ष्मी के आपके घर में वास पहले ही कह रहे हैं। आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक मजाक में ही बात विवाद के संभव नहीं। यश में बनती हुई नौकरी कर रहे हैं। जातकों को यश में नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं
तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती है, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑनलाइन तो आप देखने को हमें मिल रहा है, बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ काम नहीं करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को बिना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत की दोस्त तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इसमें थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में बाए जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में इच्छाओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा। और आप चल रहा था सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। कि दोस्तों आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल शक्ति है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और माँ चंदेश्वरी लिख दें। सीधे